दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आज मैं आया हूँ बीपीएसएससी और बिहार एसएससी में चल रहे क्लास पे एक जो एग्ज़ाम डेट एक ही दिन होने वाला है उस पर बात करूँगा और उससे छात्रों को क्या नुकसान हो रहा है और मतलब एक ऐसी विडंबना है जिसका खामियाजा सिर्फ छात्रों को भुगतना पड़ेगा। एग्ज़ाम दोनों एक ही डेट पे हो रहे हैं, कोई आयोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आज थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट के अनुमान लग रहे हैं। बच्चे दोनों आयोग गए थे, दरोगा भर्ती के आयोग भी गए थे, तो उनका कहना है कि हमने डेट फिक्स कर दिया है, आगे कोई ऐसा डेट नहीं है जिससे में एग्ज़ाम कराया जा सकते हैं। हालांकि मैं दरोगा भर्ती जो बीपीएसएससी है, मैं उनकी बातों से सहमत हूं, क्योंकि हमारे समय से जो पिछले तीसरा एग्ज़ाम है, दूसरा तीसरा एग्ज़ाम है, वो उनमें पंक्चुअलिटी है, वो एग्ज़ाम करा रहे हैं समय से और समय रिजल्ट भी दे रहे हैं। लेकिन बिहार एसएससी का देखिए 2014 से वो एग्ज़ाम करा रहे हैं और जब 2020 आता है तो एग्ज़ाम का डेट बढ़ाते हैं, फिर घटाते बढ़ाते घटाते, और एग्ज़ाम उन्हें उसी समय पे लेना है जब बिहार दरोगा का मेंस है। तो एक मतलब एक ऐसी विडंबना है जिसका नुकसान सिर्फ छात्रों को हो। अभी दशहरा है, कुछ दिन बाद दीपावली, छठ, ऐसे पर्व हैं और ये देखिए एक ऐसा समय होता है। मैं भी अब तो चलिए मैं जॉब में हूँ, लेकिन जब छात्र मतलब जब तैयारी करता था तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहता। कौन नहीं यार घर जाना चाहता है कि हम घर जाएंगे, दशहरा जैसा बड़ा पर्व है, दीपावली आएगी तो थोड़े दिन घर पे रहेंगे। अब छात्रों के मन में या वो घर पे रहें या पटना में रह के आंदोलन करें। देख रहे हैं कि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आयोग का मतलब दर बदर चक्कर लगा रहे हैं कि आप डेट बढ़ाओ, हमें ये दो, और आयोग क्या दे रहा है? आश्वासन। दोनों आयोग अभी तो खैर मैं ज़्यादा बिहार एसएससी को समझूंगा कि उसे अपने डेट को लेकर इसे सोचना चाहिए। बिहार दरोगा आयोग जो है बीपीएसएससी, उसमें एक पंक्चुअलिटी दिखती है। इस वजह से जो बिहार एसएससी के सचिव हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि इतने दिन से एग्ज़ाम तो डिले हो रहे थे, जो भी कारण रहे हों, लेकिन इसका एग्ज़ाम का खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? छात्रों को। इतने दिन से एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो, इतने अपरिहार्य कारण है। कोरोना पीरियड को भी आपने ये करा, उस समय एग्ज़ाम करा सकते थे। अब कि संसाधन नहीं है, स्कूल नहीं। यार स्कूल तो मान लीजिए बंद है, इतने सारे स्कूल थे, उसी पीरियड में करा लेते जब थोड़ा सा कोरोना हल्का हुआ था, मतलब केसेस कम हो रहे थे, उस समय करा लेते। चुनाव तो हो ही रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं और उस हिसाब से हो रहे हैं, एकदम सब कुछ टाइम से हो रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, टीचर्स जनसंख्या गिनती के लिए लगाए जा सकते हैं, कॉपी और हर चीज़ के लिए टीचर्स लगाए जा सकते हैं, चुनाव कराने के लिए भी लगाए जा सकते हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम लेने के लिए लगाए ही जा सकते थे, बुलाए ही जा सकते थे। कोरोना पीरियड में तो अलग तरीके की ड्यूटी, हर तरीके की ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये भी कर लेते। कोई जो शिक्षक है उन्हीं के घर का बच्चा भी एग्ज़ाम दे ही रहा होगा। इसका नुकसान कितना भरना पड़ता है छात्रों को। हम लोग मतलब जब मैं मुखर्जी नगर में रहता था तो वहाँ भी दशहरा और दीपावली में आप घर नहीं जाओगे तो कितना बुरा लगता है। गाँव में मतलब जो गाँव के बच्चे हैं, जहाँ कि अकेले रहना, बाकी लोग चले जाते हैं, आपका एग्ज़ाम है नहीं है, उस की तैयारी में फंसे रहना, तो आप तैयारी कर भी नहीं पाते हो और चाहते हो कि हम यहाँ रह जाएं। मतलब उस द्वंद्व में एक छात्र कैसे जीता है कोई नहीं समझ सकता। पटना के सड़कों पे घूम रहे हैं छात्रों, घर भी जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसी पीरियड में हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ा सा विरोध करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि दोनों आयोग को सुनना चाहिए, इस पर एक डिसीजन लेना चाहिए। जो हमारे मतलब प्रोमिनेंट लीडर हैं बिहार के, श्री नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी जी हैं और बाकी जो लोग हैं, उनको भी इस विषय में सोचना चाहिए। यार ये युवा पीढ़ी का कब तक हम बिहार रोते रहेंगे कि बिहार में कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पे एक अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं होता। ऑब्वियसली यही रीज़न है ना, एग्ज़ाम टाइम से नहीं होगा, डिग्रियां समय से नहीं मिलेगी तो बच्चे जाएंगे कहाँ? बाहर ही निकलेंगे। फिर बाहर जाते हैं तो जो बेंगलोर, मुंबई, नोएडा वगैरह में जाके पढ़ लेते हैं, सेट हो जाते हैं, तो उनको वहाँ का आदत हो जाता है, वो आना नहीं चाहते। क्यों आना चाहेगा कोई? यहाँ पर डिग्री मिलने में 5 साल लग जाते हैं और एग्ज़ाम ऐसे समय पर होता है। तो ये मतलब एक अजीब तरीके का विषय हो गया है कि सब लोग सोचते हैं, बस बातें कह देते हैं कि हम भला करेंगे, विकास करेंगे बिहार का, आने वाले वर्षों में विकास बिहार जो है भारत में फिर वही पुरानी वाली स्थिति ये करेगी जैसे हम पहले होता था। लेकिन यार उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो नीति निर्माता है उनको इस बारे में एक सोचना पड़ेगा। शिक्षा का स्तर बिहार का जो है हर राज्य से मतलब ख़राब है। एग्ज़ाम, और ऐसा नहीं है कि बिहार में बच्चे नहीं जो है मतलब तेज़ नहीं, हर एग्ज़ाम में जाके आप दिल्ली में देखें, मुखर्जी नगर में जितने बच्चे एसएससी के अच्छे मतलब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छा रैंक ला रहे हैं, हर जगह बिहार के ही बच्चे हैं। मतलब हिंदी भाषी बेल्ट, अभी तो मैं स्पेसिफिकली बिहार की बात कर रहा हूँ, एनडीए वगैरह में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में बिहार के बच्चे कहाँ नहीं हैं। लेकिन ये देखिए अब जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं और 5-6 साल आप वेट करा,
तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे आने वाले समय में एक जब वो इसी शासन में प्रशासन में एंटर करेंगे तो क्या सोचेंगे। एक लंबा समय हम अपना एज कीमती समय जो होता है, गोल्डन पीरियड जो हमारे उम्र का होता है, हम इसमें गुजार देते हैं। पटना के रोड पे आधा बच्चे तो बीमार पड़ जाते हैं बाहर का खाना खाते खाते। घर का खाना वो जब खाने लायक होते हैं, उनका जॉब लगता है तो उस समय पता चलता है कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं इसीलिए बेंगलोर मुंबई वगैरह का जो टेंडेंसी है, वो लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने एक माइंड सेटअप बना लिया कि हमें करना है। बिहार में कौन शिक्षा के बारे में पूछ रहा है, हाँ कि स्टूडेंट्स के बारे में कौन पूछ रहा है, कोई नहीं। वो जानते हैं कि बच्चे आएंगे, एग्ज़ाम उनको देना है, मतलब वो मजबूर हैं, करेंगे। बिहार इतना गरीब राज्य है, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के गार्जियन अपने बच्चों को किस तरीके से बाहर भेजते हैं। मैं पटना में भी रह के देखा हूँ, जो हमारे मतलब जूनियर से कुछ बच्चे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। छोटे छोटे चौल जैसे मतलब रूम है, उसमें रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम से हो जाएगा। दरोगा वाला जो बिहार बीपीएसएससी का मेंस था, होते होते फिर डेट बढ़ गया चुनाव की वजह से। उस समय एग्ज़ाम करा ही लेना चाहिए था। ऐसा भी तो कुछ नहीं हो रहा था कि बच्चों से कोई प्रॉब्लम था। एग्ज़ाम 50,000 बच्चे थे, हो जाता। इतना तो एक दिन में रैलियों में इतने लोग निकल रहे हैं, उससे कम बच्चे थे। एग्ज़ाम देते बच्चे अपना फ्री होते, कम से कम एक बार घर घुमाते। यार सबका परिवार होता है, सबके बच्चे हो, मतलब वो सब कोई किसी न किसी के बच्चे होते हैं। और बिहार में खास करके जब ये वाला जो मौसम आता है, मतलब फेस्टिवल्स का, उसमें तो उनको कम से कम फ्री माइंड होना चाहिए था। वो पटना के सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई अपना तैयारी में लगा हुआ है। अगर उनका मेंस का एग्ज़ाम हो गया होता बिहार दरोगा का, तो बिहार एसएससी के बारे में इतना हो हल्ला नहीं होता, वो उसमें भी लगे रहते। एक ऑप्शन तो बचा रहता है ना। लेकिन यह दुर्भाग्य ही माना जाना चाहिए बिहार का कि इसके बारे में कोई नहीं सोचता। देखिए कौन सी एक नई पीढ़ी आती है जो इन चीज़ों पे काम करती है। तो हम लोग तो एक अब सरकारी मुलाजिम हो गए हैं, हम क्या ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि छात्रों को इस विषय पे बात करनी चाहिए और अपने स्तर से उनको हर तरीके से बात रखनी चाहिए। और जो मतलब बिहार के जो मीडिया चैनल्स है, जैसे एक एचएस बिहार न्यूज़ में 2-4 दिनों से देख रहा हूँ, उनके वीडियोज़ आते हैं, वो इस विषय पे मतलब काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं मुद्दा। तो और भी काफ़ी न्यूज़ चैनल जैसे द ललन टॉप है, जनता जंक्शन वगैरह है, मगदी बॉयज़, ऐसे करके कुछ जो चैनल हैं, तो छात्रों को चाहिए कि उनसे वो संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें। वो चाहे एक चेहरा होता है ना, सोशल मीडिया आज के टाइम में जो है वो एक क्रांति की मतलब एक आवाज़ हो सकती है, वो आपके लिए एक रास्ता बन सकती है। तो शांतिपूर्वक आप इनको संपर्क कर सकते हैं कि इनके लिए आवाज़ उठाएं। डेट तो बदलना अगर बच्चे चाहेंगे तो तय ही है, लेकिन वो उसके लिए उस रास्ते पे ना जाए जो गलत हो सकता है। उनके लिए भी यार नुकसान होता है। बच्चे कितने देर रोड पे घूमते रहेंगे, उनको पढ़ाई करना है, अपने हर चीज़ का करना पड़ता है। लेकिन इस आयोग जैसे उस आयोग भटकने से क्या फ़ायदा होगा। आप लोग ऐसे जो हैं, मतलब जो इस छात्र नेता हैं या जो इस चीज़ को नेतृत्व दे रहे हैं, उनको भी चाहिए कि मतलब वो लोग मिल के 8-10 जो बिहार के अच्छे अच्छे मीडिया चैनल हैं उनसे संपर्क करें कि वो इस न्यूज़ को आगे करें। चुनाव कवरेज के अलावा ये सब भी तो एक मुद्दा हो सकता है। छात्र जब बिहार का युवा ही आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इस बिहार का भविष्य क्या होगा। हम कैसे बिहार को मान लेंगे कि बिहार में बहुत कुछ होने वाला है और बिहार में ऐसा हो जाएगा। तो जो छात्र इसको देखेंगे वो अपने स्तर से इसको आगे बढ़ाएं। बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि डेट बढ़ेगा। तो जो दोनों आयोग है उसमें से किसी एक आयोग को, खास करके बिहार एसएससी आयोग को, इतने समय से उन्होंने एग्ज़ाम को टाल दिया है। तो आश्वासन देने से अच्छा है कि एक लिखित नोटिस निकाल दे कि एग्ज़ाम आने वाले समय में 29 नवंबर को नहीं होगी, कभी हो सकती है, आगे हो सकती है। बच्चों ने 6-7 साल वेट किया है, 1 महीने और 2 महीने और वेट कर लेंगे। डेट तो मान लीजिए जनवरी फरवरी कभी भी हो सकता है, उनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो उन्हें आश्वासन न दे के एक सॉलिड देना चाहिए प्रूफ के साथ कि आप टेंशन न लें और ये करें। बच्चों के बारे में सोचना चाहिए यार। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो और भी मीडिया चैनल्स हैं इस चीज़ को दिखाएं। मैं एक छात्र तो रहा हूं, अभी भी मतलब स्टूडेंट हूं, और कुछ मेरे जूनियर्स हैं, कुछ भाई हैं, कुछ आप लोग हैं, उनकी तकलीफ़ को मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे इस वजह से मैंने वीडियो बनाया है। तो तैयारी खैर करते रहिए, कोई शांतिपूर्वक रास्ता जो आप लोग कर रहे हैं वो करते रहिए। आप लोग को जल्दी सफलता मिलेगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि जो और भी मीडिया चैनल्स हैं बाकी, उनको इस पे भी काम करना चाहिए और आयोग को जल्द से जल्द कोई नोटिफिकेशन निकाल के बच्चों के माइंड में जो चल रहा है भ्रम है, तकलीफ़ है, उसको दूर करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं। जय हिंद।